पाठ 3 छत्रपति शिवाजी महाराज। पाठ परिचय। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वे एक कुशल रणनीतिज्ञ, प्रशासक और कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने मुगलों से लड़कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। आइए इस पाठ के माध्यम से उन्हें और उनकी वीरता को जानें। जीवन मूल्य, राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति, नैतिकता, राष्ट्रीयता, साहस, एक कुशल योद्धा के लिए आवश्यक गुण। भारतीय गणराज्य के महानायक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग मराठा गौरव कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में एक मराठा परिवार में हुआ था। इनके पिता शाहजी और माता जीजाबाई थीं। इनका जन्म स्थान शिवनेरी दुर्ग था। महाराणा प्रताप की भांति ही वीर शिवाजी भी भारतीय राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक हैं। शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। इनकी मां धार्मिक स्वभाव के साथ साथ एक वीरांगना भी थीं। उन्होंने शिवाजी का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की कहानियां सुनाकर और भारतीय संस्कृति की शिक्षा देकर किया। शिवाजी धर्मशास्त्र, युद्धशास्त्र, राजनीति और अन्य सभी विधाओं में निपुण थे। शिवाजी के पिता अक्सर युद्ध के सिलसिले में घर से दूर रहते थे, इसलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का अधिक ज्ञान नहीं था। एक बार उनके पिता ने उन्हें बीजापुर के सुल्तान को झुककर सलाम करने को कहा, लेकिन एक विदेशी शासक के सामने शिवाजी किसी भी कीमत पर सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हुए और उसके सामने सीधे खड़े रहे। इतना ही नहीं, शेर की तरह शान से चलते हुए दरबार से वापस चले गए। उनकी इसी बहादुरी, साहस और निडरता ने सालों तक मुगलों को उनसे कंपकपाए रखा। शिवाजी मात्र 14 साल के थे और स्त्रियों के प्रति असीम सम्मान और आदर का भाव रखते थे। एक बार उनके समक्ष एक गांव के बहुत प्रतिष्ठित मुखिया को किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में पेश किया गया। शिवाजी ने तत्काल ही निर्णय सुनाया और कहा, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो, ताकि भविष्य में यह ऐसा जघन्य अपराध पुनः न कर सके। छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और हमेशा गरीब, बेसहारा लोगों को प्रेम और सम्मान देते रहे। एक बार पुणे के करीब नचनी गांव में एक भयानक चीते ने आतंक मचाया हुआ था। सभी गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने शिवाजी से विनती की और कहा, हमें उस चीते से बचाइए महाराज, अब तक न जाने कितने ही बच्चों को वह मार चुका है। शिवाजी ने धैर्य पूर्वक उनकी बात सुनी और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, आप लोग आज रात निश्चिंत होकर सो जाइए। चीता अब आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। शिवाजी तुरंत ही अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। चीता जैसे ही सामने आया, सैनिक डरकर पीछे हो गए और निडर शिवाजी चीते की भांति उस पर कूदे और पलक झपकते ही उन्होंने चीते को मार दिया। बचपन से ही शिवाजी ने स्वराज्य का सपना संजोया था। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र से ही मुगलों को छका रखा था। जब औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसे शूरवीर शिवाजी एक चुनौती की तरह नजर आने लगे। शिवाजी ने आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित कर रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। आदिल शाही सेना को उन्होंने अपनी चतुर रणनीति से हराकर तोरना किले को भी मराठा साम्राज्य में मिला लिया था। शिवाजी ने मदुरई के नायक राजा की सेना के खिलाफ चतुर रणनीति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी सेना को तंजावुर शहर के चारों ओर छिपा कर रखा और मौका मिलते ही तंजावुर शहर को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने अपनी सेना को रात में कल्याण शहर पर हमला करने के लिए भेजा। इस हमले से मुगल सेना चौंक गई और उन्हें शिवाजी से हारना पड़ा। इस तरह कल्याण राज्य, प्रतापगढ़ राज्य, विशालगढ़ किला, सोलापुर शहर,
उमरगढ़ किला, बरार और खानदेश जैसे क्षेत्रों को भी मुगलों के चंगुल से निकालकर उन्होंने स्वराज्य का हिस्सा बनाया। शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध शैली को ईजाद किया। इस शैली में मराठे अचानक मुगल सेना पर हमला करते और तुरंत पहाड़ों में वापस लौट जाते और छिप जाते थे। इससे त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो जाती थी। शिवाजी की सेना में तोपखाना नहीं था, इसलिए मराठे सिपाही तलवारबाजी और लघु हथियारों के प्रयोग में निपुण थे। जब शिवाजी ने सूरत पर कब्जा कर लिया तो औरंगजेब और भी बौखला गया। उसने 1666 में शिवाजी को धोखे से कैद करवा लिया। शिवाजी को पता था कि बहुत दिनों तक मुगलों की कैद में रहने से उनका मराठा साम्राज्य का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने भी औरंगजेब को चकमा देकर फलों के टोकरे में अपने बेटे संभाजी को बैठाया और स्वयं मजदूर बनकर उसकी कैद से निकल भागे। इसके बाद इन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाकर 1674 में वे छत्रपति बन गए। शिवाजी ने प्राचीन हिंदू राजनैतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनः जीवित किया और फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया था। शिवाजी अपने राज प्रबंध में इतने व्यस्त हो गए कि उनके पैरों में बढ़ती सूजन और धीरे धीरे बढ़ रहे ज्वर की ओर उनका तनिक भी ध्यान नहीं गया, जिसके फलस्वरूप 15 अप्रैल 1680 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहावसान हो गया। शिवाजी के इस अवस्था में परलोकवास से मराठा साम्राज्य को जितना दुख हुआ, उसका अनुमान करना भी कठिन है।